substitution. It is a third part of redox reaction. In my previous class, I had discussed you about rules of oxidation number. So today we will determine oxidation number of an element with the help of those rules. So let's start with question number 1. Find out oxidation number of N in N2. So what will be the oxidation number of N here? According to rule number 1, if the element is present in free or native state, the oxidation number will be equal to 0. Here nitrogen is present in native form. Native form means जिस फॉर्म में वो नेचर में प्रेजेंट होता है, और आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन नेचर में N2 डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. सो हियर द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू 0. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम हाइड्राइड. तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का? आपको रूल बताया था ना कि जब भी हमें किसी अल्कली मेटल फर्स्ट स्टेट ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन से हैं? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium is a radioactive in nature. So अगर फर्स्ट स्टेट ग्रुप के मेंबर्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होता था? +1 के. और सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेट ग्रुप, सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KCl. अब आप बताइए Cl क्या है? Cl is a halogen. FCl, Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यहाँ पे Cl प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड, Cl-. इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना बताया था? यूजुअली -1. सो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? -1. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. SrH2. Find out oxidation number of Sr. What is Sr? Sr is strontium and it belongs to second group, alkaline earth metal. और आपको ये बात हमने बताई भी थी कि अगर कोई भी एलिमेंट किसका होगा? सेकेंड ए ग्रुप का, alkaline earth metal का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू +2. सेकेंड ए ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? Be, Mg, Ca, Sr, Ba. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2. यहाँ पे हमें किसका पूछा गया है? स्ट्रोंशियम का. सो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम इज +2. Clear? Now come to the question number 5. Find out oxidation number of P, phosphorus, in P-3. So what will be the oxidation number of phosphorus here? So according to rule number 2, if the monoatomic ion is present in ionic form, so the ion of that monoatomic ion will be equal to its oxidation number. Means जब कोई मोनोएटॉमिक एटम, मोनोएटॉमिक का मतलब जिसमें केवल सिंगल एक एटम हो, ये मोनोएटॉमिक है, तो इसके ऊपर लगा हुआ चार्ज ही इसके ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा. सो यहाँ पर इस फास्फोरस P के ऊपर 3- का चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? -3. इट इज नोन एज फॉस्फाइड. क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Find out oxidation number of H in HI. HI में हमको H का
सभी को पता है कि H के लिए दो ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज +1 एंड सेकेंड वन इज -1। और -1 का केस केवल तब आता है जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ होता है, तब वो क्या फॉर्म करता है? हाइड्राइड। क्या ये आयोडाइड कोई मेटल है? नहीं, इट बिलोंग्स टू नॉन मेटल। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू +1। अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ होता तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल हो जाता? -1 के। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H in MgH2 मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो क्या आपको कोई रूल याद आ रहा है? अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ है? मेटल के साथ। इसलिए यहाँ पर इस H का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू -1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। Na2O2 find out the oxidation number of O in Na2O2. Its name is sodium peroxide. आपको हमने ऑक्सीजन के 3 केसेस बताए, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, पेरोक्साइड के केस में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होता है। यहाँ पे हम आपको इसका नाम क्या बता रहे हैं? सोडियम पेरोक्साइड। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में है? पेरोक्साइड के फॉर्म में। इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा? -1। या एक तरीका और भी है, आपको यहाँ पर O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ना, तो एक रूल आपको हमने और भी बताया था कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसमें प्रेजेंट हर एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम इक्वल होता है किसके? 0 के। तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na सोडियम प्लस 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O ऑक्सीजन, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के, इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट बिलोंग्स टू फर्स्ट स्टेट ग्रुप, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। तो ये हो जाएगा 2 into +1 + 2 into, हमें ऑक्सीडेशन नंबर O का फाइंड करना है, इसलिए सपोज इट विल इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन विल बी 2 + 2x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू -2, फिर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1। और x क्या था आपका? x आपने सपोज किया था कि इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा कितना आ गया? -1। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, या आप इस तरीके से भी इसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Find out oxidation number of Mn in KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। अब यहाँ पर ना ये अल्कली मेटल है, ना अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ना H हाइड्रोजन का है, ना H हाइड्राइड का है, ना ही हेलोजन है। इसका मतलब अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इस KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो अब हमें वही रूल लगाना है लास्ट वाला कि अगर कंपाउंड न्यूट्रल है तो उस टाइम पर उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसके इक्वल होता है? विल बी इक्वल टू 0। सो क्या आ जाएगी यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K पोटेशियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैग्नीज प्लस कितने ऑक्सीजन के एटम है यहाँ पे? 4। सो 4 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, कोई भी चार्ज नहीं है। अब आपको पता है कि K अल्कली मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस Mn का फाइंड करना है, तो आपको पता है क्या करना है? सपोज कर लीजिए x +4 into, और
oxidation number of Mn manganese in KMnO4 equal to +7. ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आप एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू पॉजिटिव आए या फिर नेगेटिव आए, इसका साइन लगाना जरूरी है। मैथ्स में आप क्या पढ़ते हैं कि अगर आंसर पॉजिटिव आया तो प्लस नहीं लगाते, ये 7 का मतलब पॉजिटिव 7, बट ऑक्सीडेशन नंबर के लिए आपको प्लस और माइनस का साइन लगाना कंपल्सरी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12th. Find out oxidation number of phosphorus P in NaH2PO4. So the equation will be oxidation number of Na plus 2 into oxidation number of H plus oxidation number of P plus 4 into oxidation number of O equal to 0. So the oxidation number of Na plus 1 plus 2 into plus 1 plus X plus 4 into minus 2 equal to 0. So X equal to 8 minus 2 minus 1, X equal to plus 5. So the oxidation. Question number 13 is NaHSO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सो अब आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू 0. So X equal to 8 minus 1, then again minus 1, X equal to +6. So here oxidation number of sulfur in NaHSO4 equal to +6. Now come to the question number 14. Find out oxidation number of phosphorus P in H4P2O7. So कैसे करेंगे? H के कितने एटम है? 4, तो 4 इंटू और H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 +2 इंटू P का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है X +7 एंड O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 + 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x equal to 14 minus 4, X equal to +5. So the oxidation number of phosphorus P in H4P2O7 equal to +5. Now come to the last question. Find out oxidation number of Mn manganese in K2MnO4. क्या करेंगे? 2 into oxidation number of K plus 1 plus X plus 4 into -2 equal to 0. So 2 plus X minus 8 equal to 0. X equal to 8 minus 2. X equal to +6. So the oxidation number of Mn in K2MnO4 is equal to +6. So that's all for today. Try to solve all these questions again with yourself. Another problem related with oxidation number will be in our next video, which will be uploaded soon.